ऐसा फैसला जो के पाठक ने लिया है, नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी आक्रोश में है शिक्षक, क्या कहेंगे आप? नहीं, सही है। पहले 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर दूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न है उसको लेके। पहली बात तो ये जो शिक्षा विभाग का भी आदेश निकला नहीं है। ये शिक्षा विभाग की जो विभागीय समिति कही है, उसने अनुशंसा की है राज्य सरकार से, यानी कि सिफ़ारिश की है। अभी उस पर कैबिनेट का मोहर लगना बाकी है, कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। तो पहली बात तो ये टेंशन अभी से नियोजित शिक्षक टेंशन नहीं ले कि ये फाइनल हो गया, अभी कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं मिली है, ये एक अनुशंसा की गई है, रिकमेंडेशन किया गया। अब रिकमेंडेशन ये है कि जितने नियोजित शिक्षक हैं, उनको 3 बार मौके मिलेंगे सक्षमता परीक्षा देने के और यदि तीनों बार वो मतलब फेल कर जाते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इस बात की बहुत संभावना है कि इसको कैबिनेट से मंजूरी ही नहीं मिलेगी। दूसरी बात यदि ये मान लें 1 मिनट के लिए कि नहीं कैबिनेट से मंजूरी मिल ही जाती है, तो ये बात न्यायालय में इसको चुनौती दी जाएगी, जो भी शिक्षक संघ है उसके द्वारा चुनौती मिलनी ही मिलनी है और तब न्यायालय इसको रद्द कर देगा क्योंकि ये बिल्कुल मतलब आप जिसको कानून की भाषा में कहते हैं कि मैलाफाइड है। बिल्कुल मतलब ये दुर्भावनापूर्ण है, मनमानी है और बिल्कुल ये गलत आदेश निकलेगा। उसमें एक बात थी कि डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। डोमिसाइल नीति का मतलब था कि राज्य सरकार बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं बस वही फॉर्म भर सकते हैं। बाद में एक दिन अचानक शिक्षा मंत्री को ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसमें तो बहुत रिक्तियाँ रह जाएँगी, तो कर दिया गया कि नहीं डोमिसाइल नीति खत्म की जाए। एक तरफ आप शिक्षण की बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, दूसरी तरफ आप सारे शिक्षकों को तनाव में रखेंगे, तो कोई शिक्षक पढ़ा सकेगा? कोई भी शिक्षक को या शिक्षिका को जब आप उसकी नौकरी पर ही तलवार लटका दीजिएगा, उसी की गर्दन पर तलवार लटका दीजिएगा, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? वो तो अपने ही तनाव में उलझा रहेगा। तो ये सब मोटी बातें हैं, इसको सरकार को समझना चाहिए और बार-बार देखिए इन तुगलकी फरमानों से क्या हो रहा है कि लगातार शिक्षा विभाग की फ़ज़ीहत हो रही है। तो ऐसी बात आपको ऐसे आदेश जारी ही नहीं करने चाहिए कि आपकी मतलब फ़ज़ीहत हो, आपकी किरकिरी हो, इससे तो शिक्षा विभाग का ही ना इक़बाल ख़त्म हो रहा है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में कुछ दिनों पहले नियोजित शिक्षकों के लेकर के एक बड़ा आदेश जो है बिहार सरकार में जारी किया गया। कहा यह गया था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें बस एक मामूली सा परीक्षा देना होगा और उसमें यदि पास करते हैं तो उन्हें राज्यकर्मी की दर्जा जो है वो दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक बार फिर से तुगलकी फरमान आया। उन्होंने कहा कि 3 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यदि अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं, तो वो अपने नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। अमिताभ सर, ऐसा फैसला जो के पाठक ने लिया है, नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी आक्रोश में है शिक्षक, क्या कहेंगे आप? नहीं, सही है। पहले 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर दूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न है उसको लेके। पहली बात तो ये जो शिक्षा विभाग का भी आदेश निकला नहीं है। ये शिक्षा विभाग की जो विभागीय समिति कही है, उसने अनुशंसा की है राज्य सरकार से, यानी कि सिफ़ारिश की है। अभी उस पर कैबिनेट का मोहर लगना बाकी है, कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। तो पहली बात तो ये टेंशन अभी से नियोजित शिक्षक टेंशन नहीं ले कि ये फाइनल हो गया, अभी कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं मिली है, ये एक अनुशंसा की गई है, रिकमेंडेशन किया गया। अब रिकमेंडेशन ये है कि जितने नियोजित शिक्षक हैं, उनको 3 बार मौके मिलेंगे सक्षमता परीक्षा देने के और यदि तीनों बार वो मतलब फेल कर जाते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये मोटा-मोटी ये है रिकमेंडेशन है। अब मैं इसमें अपने विचार रखता हूँ। देखिए, जितनी मेरी समझ है, कानूनी समझ है या जितनी मेरी इसकी है, सरकार में काम करके जो मेरी समझ है, कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, है ना? देखिए, ये जो सक्षमता परीक्षा है ना, वो एक तरह की विभागीय परीक्षा है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है और विभागीय परीक्षा सारे सरकारी अधिकारियों को देनी पड़ती है, आईएएस को भी देनी पड़ती है, आईपीएस को भी देनी पड़ती है, मैंने भी विभागीय परीक्षा दी है, सबको देनी पड़ती है। उसमें भाषा की परीक्षा होती है, अकाउंट की परीक्षा होती है, कई चीज़ों की परीक्षा होती है। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति विभागीय परीक्षा में फेल कर जाता है, नहीं पास कर पाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उसका जो वेतन वृद्धि जिसको कहते हैं, इंक्रीमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसकी वेतन वृद्धि रुक जाती है। हो सकता है उसकी प्रोन्नति थोड़ी देर से हो, मतलब ये सब उसके मतलब परिणाम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम सेवा मुक्त कर दें, है ना? बर्खास्त ही कर दें, क्योंकि सेवा मुक्त का तो मतलब है कि आप एकदम बर्खास्त हो गए तो आपको पेंशन भी नहीं मिलेगा। ये तो बहुत मतलब ये हो गई, सज़ा हो गई। तो ये संभव नहीं है। ये कहीं नहीं होता है और ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। क्योंकि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 12 साल से काम कर रहे हैं, कोई 13 साल से काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी वजह से सक्षमता परीक्षा में नहीं पास कर सके, मान लीजिए स्वास्थ्य कारण से कोई बीमार ही पड़ गया, है ना? उसका लंबा इलाज चल रहा है, उसके तीनों तो उसको आप बर्खास्त करके घर पर भेज दीजिएगा कि बीमार पहले से आप बर्खास्त भी हो जाओ।
तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, पाठक सर ऐसे तुगलकी फरमानों के लिए जाने जाते हैं। अब उनमें कई बार ऐसा लगता है कि वो बिना मतलब सोचे-समझे एक फरमान निकाल लेते हैं। तो इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस बात की बहुत संभावना है कि इसको कैबिनेट से मंजूरी ही नहीं मिलेगी। क्योंकि ऐसा होता है, सरकार में ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ पर थोड़ा ये रहता है, असमंजस की स्थिति रहती है, तो विधि विभाग से राय माँगी जाती है, लीगल ओपिनियन माना माँगा जाता है। तो विधि विभाग तो कह देगा कि भाई आप सेवा मुक्त नहीं कर सकते हैं सक्षमता परीक्षा में। तो पहली बात तो ये है कि बहुत संभावना इसी बात की है कि इसको कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यदि ये मान लें 1 मिनट के लिए कि नहीं कैबिनेट से मंजूरी मिल ही जाती है, तो ये बात न्यायालय में इसको चुनौती दी जाएगी, जो भी शिक्षक संघ है उसके द्वारा चुनौती मिलनी ही मिलनी है, और तब न्यायालय इसको रद्द कर देगा, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब आप जिसको कानून की भाषा में कहते हैं कि मैलाफाइड है। बिल्कुल मतलब ये दुर्भावनापूर्ण है, मनमानी है, और बिल्कुल ये गलत आदेश निकलेगा। जी। तो अगर बात की जाए सर, तो इससे पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई, तो इसमें ये फैसला लिया गया कि एक बार परीक्षा देना होगा। उसमें आप अगर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसको आप ले लाइएगा, आप शिक्षक के बाद राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिल जाएगा। फिर अचानक ये फैसला लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है शिक्षा विभाग को? क्यों आखिर नियोजित शिक्षकों को परेशान करने के लिए वही पूरी वही तरह मैंने कहा प्लान ना कि बना रहे हैं? सरकार के पास जैसे लगता है कि कुछ है, मतलब एक जो कहते हैं ना कि लंबी सोच है ही नहीं। हुँ, आपको याद होगा जब शिक्षक नियमावली बनी थी नई-नई, तो उसमें एक बात थी कि डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। हुँ। डोमिसाइल नीति का मतलब था कि राज्य सरकार बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं बस वही फॉर्म वही भर फॉर्म सकते भर हैं। बाद में एक दिन अचानक शिक्षा मंत्री को ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसमें तो बहुत रिक्तियाँ रह जाएँगी, तो कर दिया गया कि नहीं, डोमिसाइल नीति खत्म की खत्म जाती है। किया जाए। मेरा ये कहना है कि कोई भी आप नीति बनाए तो सोच समझ के सोच समझ के बनाइए। बनाइए। आपने कैबिनेट में आप ही ने कहा था, आप ही का ये था कि एक परीक्षा देनी पड़ेगी, मतलब मेनली ये था कि एक औपचारिकता होगी। औपचारिक मेनली ये था कि सरकार ने मन बना लिया है कि भाई नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को हम राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, हुँ, लेकिन एक औपचारिकता होगी कि एक परीक्षा हम ले लेंगे, और वो भी परीक्षा कोई ऐसा थोड़े कि यूपीएससी का आप ले रहे हैं एग्ज़ाम आईएएस बनाने का। परीक्षा मतलब एक वही जो आपने कहा कि क्वालिफाइंग मार्क्स में मिल जाए तो ये हो, ऐसा तो नहीं कि एकदम 100 में 100 लाना है। तो राज्य सरकार को उसी पर टिका रहना चाहिए था। अब एक नया शगुफ़ा छोड़ दिया। होता क्या है कि आप सारे शिक्षकों, एक तरफ आप शिक्षण की बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, दूसरी तरफ आप सारे शिक्षकों को तनाव में रखेंगे, तो कोई शिक्षक पढ़ा सकेगा? नहीं, कभी नहीं। आप ही को आज बहुत टेंशन दे दिया गया है, तो जो भी आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं सब हवा हो जाएगी। तो कोई भी शिक्षक को या शिक्षिका को जब आप उसकी नौकरी पर ही तलवार लटका दीजिएगा, उसी की गर्दन पर तलवार लटका दीजिएगा, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? वो तो अपने ही तनाव में उलझा रहेगा। तो ये सब मोटी बातें हैं, इसको सरकार को समझना चाहिए, और बार-बार देखिए इन तुगलकी फरमानों से क्या हो रहा है कि लगातार शिक्षा विभाग की फज़ीहत हो रही है ना? एक बार शिक्षा विभाग ने ये बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का वेतन रोक दिया था, और 2 घंटे में राजभवन का आदेश आ गया कि इसको रद्द किया जाता है आदेश को। इस शिक्षा विभाग को अधिकार ही नहीं है वाइस चांसलर का वेतन रोकने का। अभी एक बबीता कुमारी नाम की शिक्षिका थी मधुबनी की, इसको शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया था, हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी, वो फिर से आ गई नौकरी में। तो ऐसी बात, आपको ऐसे आदेश जारी ही नहीं करने चाहिए कि आपकी मतलब फ़ज़ीहत हो, आपकी किरकिरी हो, इससे तो शिक्षा विभाग का ही ना इक़बाल ख़त्म हो रहा है। जी। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर शिक्षा विभाग अनुशंसा कर रही है, तो क्या लगता है कि कैबिनेट में ये पास हो पाएगी? नहीं, नहीं, एक तो कैबिनेट में नहीं पास होगा, कैबिनेट में नहीं पास हो जाता है तो न्यायालय से इसको रद्द ही होगा। ये बात लागू हो ही नहीं सकती है। ये बिल्कुल प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, और ये बात को कोई भी सरकार लागू नहीं कर सकती। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये सही नहीं है कि किसी भी नियोजित शिक्षकों को जो 3 बार परीक्षा देने में असफल हो जाते हैं, उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाए। ये बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है, और ये अगर कैबिनेट पास कर भी देती है, तो न्यायालय में उन्हें फैसला ज़रूर मिलेगा और उनके हक में ही फैसला होगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए मीडिया दर्पण। धन्यवाद।